रहता है ये। तो आप यहाँ पर सीधा-सा क्या देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पर? क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि आप अगर यहीं यहाँ पर आपने खरीदा है, तो इसको मतलब कि आपको इतना ज़्यादा अनुभव स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं है, ठीक है? अगर यहाँ पर आपने खरीदा है, इसका मतलब अनुभव तो आपको है, लेकिन लोअर लेवल आप नहीं पहचान पाए, कोई दिक्कत नहीं, आपने 3-4 टुकड़ों में यहाँ पर खरीद लिया, इस लेवल पे माल वेट किया, पैसा आपका बन गया, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता रहता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। खासकर वो शेयर जो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के शेयर्स हैं। निफ्टी 50 का अच्छा खासा वेटेज रखते हैं और बैंक निफ्टी के भी अच्छे खासे वेटेज रखते हैं। तो इस शेयर के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता रहता है। अब क्वेरी निकल कर ये आ रही कि इसके अंदर दबाव प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि इसने 27,000 करोड़ रुपया किसको दिया हुआ है? अदानी कंपनी को दिया हुआ है। 27,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है कि क्या बिल्कुल ये खत्म हो चुका है, यहाँ पर अब आगे नहीं बढ़ने का? ऐसा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ज्यादा क्या होगा, 2 क्वार्टर इसके जाएंगे। अगर अदानी सारा पैसा भी लेकर भाग जाता है, एक भी पैसा नहीं देता है, तो 2-3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर मान लीजिए, 5 क्वार्टर मान लीजिए, बस ज्यादा 3 क्वार्टर मान लीजिए, वो खत्म होंगे। उसके बाद अलावा कुछ नहीं, शेयर नीचे गिर जाएगा, आने वाले टाइम में फिर वही हो जाएगा। लेकिन किसने बोला कि नहीं देगा? और किसने बोला कि ब्याज की किस्त नहीं आ रही है? 27,000 करोड़ रुपया तो आपने देखा कि जाने वाला है, लेकिन भाई साहब आपने ये नहीं देखा कि 27,000 करोड़ रुपए की किस्त कितनी बड़ी आ रही होगी। आपने ये तो जरूर देखा कि 27,000 करोड़ रुपया चला गया। 27,000 करोड़ रुपया, ये ना कि अदानी की कंपनियों में क्यों लगा दिया 27,000 करोड़ रुपया, ठीक है? ये है, देखिए मैं यहाँ पर किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सोचने का तरीका किस तरह का आपका होना चाहिए, ठीक है ना? तो सोचने का तरीका क्या है कि जितने इंटेलिजेंट आप हैं, उससे ज्यादा कहीं इंटेलिजेंट ये है। अब आपके माइंड में आता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने बोला हो कि अदानी को दीजिए, जैसे कि नॉर्मल मार्केट के अंदर चल रहा है। ठीक है, अदानी जी अभी घिर कर चले हुए हैं पॉलिटिक्स के मामले में। अभी हाल फिलहाल में आप एक न्यूज और सुन रहे होंगे, न्यूज के अंदर आ रही है खबर कि अभी अंबुजा सीमेंट का जो प्लांट था, अभी इधर देखेंगे, अंबुजा सीमेंट का जो प्लांट था उसके अंदर एक दिक्कत परेशानी चल रही है अभी। दोस्तों, हिमाचल सरकार ने अदानी के 2 सीमेंट यानी कि अंबुजा सीमेंट के 2 प्लांट हैं, जहां पर यह निकलकर खबर निकल कर आ रही है कि जो लेन देन है यानी कि जो पैसा दिया जाता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो ट्रक वाले लोग जो ट्रक में सामान भरकर लेकर जाते हैं, जो उनको पैसा देना होता है, वो उतना नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए था, जिसकी वजह से काफी समय यानी कि लगभग 40-50 दिन ऐसे हो चुके हैं जो बिल्कुल भी काम धंधा नहीं चल रहा है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ प्लांट। ठीक है, तो हिमाचल सरकार ये बोल रही है कि जो प्राइस बताया गया है वो दें, यानी कि अदानी जी दें, नहीं तो इसको कानूनी तौर पर किया जाएगा। एक तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, एक अभी ये भी बोला जा रहा है कि राजस्थान की सरकार भी ऐसे ही बोल रही है कि जो बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होने वाला था अदानी का, कहाँ पर होने वाला था? राजस्थान के अंदर, उसको अभी थोड़ा सा यहाँ पर डिले किया जा रहा है वहाँ की सरकार के द्वारा। ये तो गलत है। देखिए, कोई एक बड़ा इंडस्ट्रियल अगर पैसा लग रहा है, देखिए आप ये तो सोचेंगे जरूर कि हाँ, पॉलिटिक्स के मामले में हटकर एक जरूर ये भी सोचना चाहिए कि अदानी के अगर इतने सारे प्लांट हैं यहाँ पर खरीदा है, इतने सारे प्लांट हैं, यानी कि सीमेंट के इतने सारे प्लांट हैं, अगर वो प्लांट बंद होते हैं तो कितने सारे लोगों का रोजगार चला जाता है, ये भी सोचना चाहिए। देखिए, इंडिया के अंदर अगर कोई भी, दैट इज द डिफरेंट थिंग कि कितना पैसा मार के बैठा हुआ है अदानी, कितना फ्रॉड किया है, कितना नहीं, उससे हटकर एक पर ये भी देखना चाहिए कि अदानी की कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनका कितना बड़ा यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। कितने लोग काम कर रहे हैं, 10,000 लोग काम कर रहे हैं, 5,000 लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी तरह का पॉलिटिक्स के मामले में या फिर एक प्रकार से आंदोलन चलाकर अगर कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका असर दूसरा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझना जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में तो अदानी जी घूम ही रहे हैं इधर से उधर, तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आप क्वार्टरली उठा के देखिएगा, मैं दिखा भी देता हूँ। सारी चीजें इसलिए दिखानी पड़ रही है, अदानी की कंपनियों पे तो पूरा लोग बिल्कुल माल बेचकर ही निकल रहे हैं और अभी निगेटिव ही रेटिंग अलग अलग जगह से मिलती नजर आ रही है। लोगों का मूड भी अभी इस समय नहीं है जब तक कि भारी भयंकर गिरावट नहीं हो जाती है। अभी लोग वॉच कर रहे हैं कि किस तरह की तकलीफ आगे होने वाली है इस इंडस्ट्री को, इस ग्रुप को, आगे आगे कौन से दिक्कतें परेशानी होंगी। लेकिन इस बीच में कहीं ऐसा ना हो कि आप ये देखें कि 27,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है किसने? एसबीआई ने, और वो बिल्कुल यहाँ से खत्म हो जाएगा, अब तो बर्बादी की कगार पे पहुंच जाएगा। देखिए, एक चीज के जो पहलू होता है उसको 2 तरीके से देखा जाता है। आपने ये देखा, जैसे मैंने बताया कि 27,000 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि 27,000 करोड़ से कितना
ब्याज बनता है। अगर अदानी यहाँ पर अगर एसबीआई केवल सिर्फ यहाँ पर 1000 करोड़ रुपया देता तो उसके हिसाब से बनता, पैसा नहीं देता तो कुछ नहीं बनता, ठीक है ना। और अभी कहीं से ऐसा सूचना नहीं मिली है कि यहाँ पर पैसा मारे जाने वाला है, यहाँ पर मारा जाने वाला है, ऐसा भी कोई सूचना नहीं मिली है अभी। आपने अपने अकॉर्डिंग ही तो सारी कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं ना। हिंडरबर्ग ने यहाँ पर बोला है, हाँ हो सकता है टैक्स का मामला हो सकता है, पैसे का मामला हो सकता है, शेयर को भगाने का मामला हो सकता है, केस पड़ सकता है, अलग अलग तरीके हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा क्या नहीं है क्या नहीं है। लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि क्वार्टरली बेसिस पर एसबीआई का रेवेन्यू कितना आता है, 91,518 करोड़। तो भाई साहब इसको डिगाना और इसको गिराना मामूली बात नहीं है। गिर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रॉफिट बनना है। 27,000 करोड़ रुपया दिया, ठीक है, 15,888 करोड़ रुपया इसने दिसंबर क्वार्टर में अभी कमाया है। 2 क्वार्टर गोली मार दो, ठीक है, तो कैसे बोल दोगे बर्बाद हो गया। लॉजिकली सोचा करो किसी भी चीज को, लॉजिक सोचना है। मैं क्या बोलता हूँ कि एसबीआई के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, गिरावट हो तो आपको ध्यान लगाना है। अभी गिरावट हुई थी, आपने ध्यान लगाया नहीं, और भी गिरावट हो सकती है, उस पर भी ध्यान आपको लगाना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज फोकस कराने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, यानी कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, अगर वो काम कर रही है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो अगर वो गिर भी जाएगा तो वहां पर लोग निकलेंगे नहीं। अगर नीचे गिर गया निकलेंगे नहीं है, तो वहां पर क्या है, फिर दोबारा से खरीदारी करना शुरू करेंगे लोग, शेयर फिर भाग जाएगा। आपने देखा था कि कोरोना के टाइम पे क्या है कि सारे लोग बस एक ही बिल्कुल दिक्कत में थे, कौन सी, कि हाँ वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन लगानी है, ठीक है। तो उस समय क्या थी, डिमांड थी वैक्सीन की, लंबी लाइन आपको देखने को मिल रही थी। एक आपने देखा था जब नोटबंदी का समय था तो आपने एटीएम के बाहर बड़ी लंबी लाइन लगती हुई देखी थी, किसका था। अब इस समय देख रहे हैं कहीं पर लंबी लाइन नहीं, उस समय क्या था कि हाँ पैसा चाहिए, नोट चाहिए, क्योंकि उस समय कम ही निकाल पा रहे थे लोग, पूरा पैसा निकाल ही नहीं पा रहे थे, डिमांड बहुत ज्यादा थी पैसे की, मिल नहीं रहा था, सप्लाई उतनी हो नहीं रही थी। देखा आपने कितनी दिक्कत परेशानी हो गई थी। यही तो यहाँ पर खेल यही रहता है कि क्या इस शेयर की डिमांड कभी खत्म हो सकती है, अगर हो सकती है तो फिर बेकार है, इस शेयर को हम नहीं लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एग्जिट कीजिए। कहीं पर आपको ऐसा मिल जाए कि उस कंपनी के प्रोडक्ट की भी डिमांड बहुत ज्यादा रहे, देखिए ये भी तो देखना जरूरी है ना। कोई कंपनी आप खरीद रहे हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या इसके कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। अगर डिमांड बनी रहेगी, उसके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, तो बस उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा राइट प्राइस उसका देखना है। कंपनी तो राइट हो गई जब उसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, टिकी रहेगी आगे। तो बैंकों के अंदर यही खास बात रहती है कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, इन इंडस्ट्री को चलाने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती रहती है। आप भी नॉर्मल लोन लेते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग लोन लेते रहते हैं, देते रहते हैं, खत्म होता है, फिर दोबारा से लेने की आवश्यकता पड़ती है। किसी की शादी हो रही है घर में, कोई अपना बड़ा काम करने वाला है, कोई बच्चों की फीस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, अलग अलग तरह के, कोई घर बनाने वाला है, कुछ कुछ काम करने वाला है, तो अलग अलग तरह के लोन यहाँ पर लिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप खेल समझिए कि क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 5 दिन के अंदर अभी हाल फिलहाल में इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है, 518 रुपये पहुंचा, 500 रुपये ही नीचे की तरफ अगर ये पहुंच जाता है और आने वाले 2 साल या 1 साल के बाद अगर ये ऊपर की साइड में 650 रुपये मार देता है, 650 रुपये मार देता है, तो फिर बस क्या बोला जाए, एक शेयर पे 150 रुपये बनने हैं, आप अपना सिर फोड़ेंगे और कुछ नहीं। अब आप कहेंगे रिस्क, रिस्क भाई तब होता है, रिस्क को मिनिमाइज, देखिए स्टॉक मार्केट पूरा रिस्की ही है, ये मान के चले। रिस्की कैसे है कि आपने शेयर खरीदा तो वो 2 साल तक आपको अटका सकता है, ये रिस्क होता है, ये रिस्क ही एक प्रकार का अटका सकता है। लेकिन हाँ, रिस्क मिनिमाइज क्या है कि आपका पैसा जाएगा नहीं, आपका उसमें उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप कम कम शेयर खरीद सकते हैं, लंबे समय तक चला सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि टाटा पावर को या अदानी पावर के अंदर 2-2 हजार शेयर खरीदे हुए हैं। 400 रुपये पे किसी ने एक मैसेज किया कि 2 हजार शेयर खरीदे हुए हैं। 1 हजार शेयर 4 लाख के बैठते हैं, 2 हजार शेयर 8 लाख के। हो सकता है कि 8 ही लाख रुपया उसके पास हो, पहले वो कई बार कमा चुका हो। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये कहना बेकार है कि आपके पास 10-15 लाख रुपया है तो आप ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना। पैसा वही कमा पाएगा जिसको मार्केट की स्टेपिंग आती हो, जिसको समझ में ये आता हो कि मार्केट काम कैसे करता है। अगर ये समझ में नहीं आता कि मार्केट काम कैसे करता है और हम कैसे बच सकते हैं मार्केट से, तो फिर मतलब कि दिक्कत परेशानी वाली बात है। आपको कुछ फॉर्मूले बता के रखे आप। देखिए स्टॉक मार्केट एक एक प्रकार की हैबिट में, देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ कि साइकोलॉजी से काम होता है। आप काम कीजिए कि 1 हजार शेयर मारिए किसी शेयर के अंदर,
वहां पर पैसा कमा लीजिए। कमा लिया आपने, 4 रुपये ऊपर चला गया, आपका 4000 रुपया बन गया। 4000 रुपया बन गया, ठीक है। आपका माइंड फिर बोलेगा कि एक ही हजार मार, अब के फिर द्वार से तेरा ऐसा बनेगा। आप उस समय नहीं सोचेंगे, नीचे का तो बिल्कुल सोचना ही बंद करके जिस समय शेयर खरीदेंगे आपको लगेगा हाँ ऊपर जाने वाला, सेम डे वो शेयर उस दिन 1 या 2 रुपए नीचे की तरफ जाएगा। आपको लगेगा नहीं यार 2000 का नुकसान हो रहा है, नहीं निकालता हूँ। फिर थोड़ा सा और गिरेगा, थोड़ा सा और गिरेगा, आप ऐसे फंसेंगे बहुत बुरी तरह से। तो नीचे अगर आपने खरीदने की कोशिश भी करी है तो अब आपके पास 4 लाख 5 लाख रुपए नहीं है। 8 लाख रुपए वाला जिसने 400 रुपये अदानी पावर पर मतलब कि यहाँ पर 400 पे 2000 शेयर खरीद रखे हैं, उसने 8 लाख का माल लगाया हुआ है। अब वो अगर एवरेज भी बनाना शुरू करे तो कैसे निकल पाएगा? समझ बात है आपको? तो देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपके अंदर कुछ चीजें भी हैं, जैसे कि कपड़ा खराब हो जाता है बहुत ज्यादा, या फिर कहीं पर आप काम करके आए हैं, आपके शरीर में थोड़ी सी गंदगी लगी हुई है, धूल लग गई है, या आप धूल के रास्ते से बाइक लेकर जा रहे हैं, जब आप आते हैं अच्छे से साफ कर लेते हैं पूरे शरीर को आप, तो आपको अच्छा महसूस करते हैं, बढ़िया। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी गंदगी चीजें रहती हैं हमारे अंदर। वो गंदगी अगर निकाल के नहीं फेंकेंगे तो कितनी भी कोशिश करो, मैं फिर आपको बता देता हूँ, आप कितनी भी कोशिश करने की करो 2+2 = 4 ही रहेंगे। अगर आप ये कोशिश करते हो 2+2, जब तक आप ये करते रहेंगे 3, आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं तो डिसी उसका रिजल्ट भी खराब ही निकलेगा। 2+2 आप करेंगे 7 हो गया। ये जब तक ये आंसर ठीक नहीं आएगा, मतलब कि राइट चीज ही जब तक नहीं आएगी तो आपका पैसा नहीं बनेगा। आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपकी आदत है कि आप एक दिन के अंदर पूरी स्क्रीन पे लगे रहते हैं, पैसा नहीं बनेगा। बिल्कुल कोशिश करके देख लीजिए, नहीं बनने वाला पैसा, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप सैटरडे संडे के दिन भी बड़े परेशान हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट आपको दिखाई ना दे ऊपर नीचे ना, ये सारी चीजें हैं। तीसरा, एक जो ह्यूज क्वांटिटी आप खरीदते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी खरीदना, फिर किसी भी शेयर को खरीद लेना स्टॉक मार्केट के अंदर, और कहीं पर भी खरीद लेना। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक मार्केट है, ये मार्केट। इस मार्केट के अंदर आके है ना, आपको अच्छी चीज सस्ते में खरीदने की आदत होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा रिस्की भी खरीद रहे हैं वो भी आपको सस्ते में खरीदने के लिए। यहाँ पर हर कोई बड़ा प्लेयर सस्ते में माल खरीद के महंगा बेचता है, इसको दिमाग में ठान कर बैठा लीजिए। हर कोई हर कोई में मतलब समझ लीजिए कि कौन होता है स्टॉक मार्केट को भगाने वाला। दूसरी बात, आपने कोई शेयर खरीद लिया है अच्छी कंपनी का, किससे पहले? एक बड़ा प्लेयर जब तक उसके अंदर पोजीशन बनाता उससे पहले आपने खरीद लिया और खरीद के होल्ड कर लिया, तो हो सकता है वो कभी भी उसके अंदर पोजीशन बनाए, उस शेयर को भगाए, तो आपका पैसा बच जाएगा। आईटीसी के अंदर दुनिया बोल रही थी कि नहीं भाग रहा है, तो बिल्कुल सुस्त हो गया। लेकिन आपको मालूम था कि बड़ा प्लेयर एक दिन आएगा इसके अंदर, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, वो खरीदेगा इसको और खरीद के इसको बढ़ाएगा। लेकिन तब तक आपने खरीद के अपना होल्ड किया, उसके बाद आपका पैसा बन गया। अब ऐसे ही करेंगे आप तो पैसा बनेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर चालाकी से काम करें। अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये शेयर नीचे की तरफ गिरा, कहाँ तक पहुंचा? 500। मैं कहता हूं कि ये शेयर नीचे 520 रुपए पे है, मान के चलें थोड़ी देर के लिए। अब आप कहेंगे कहीं नीचे ना गिर जाए ऊपर ना। अब ये सोचे कि नीचे गिरेगा तो डिमांड तो इसकी बहुत ज्यादा है, नीचे गिरे तो मेरा कैसे फायदा हो? नीचे गिरे तो मेरा कैसे फायदा हो? बड़ा आसान, देखिए 500 इस तरह से बनाइए, 540 यहाँ पे लिखिए, 540 यहाँ पे लिखिए, लिखा आपने 540 540। अब ये नीचे गिर जाएगा, कितना पहुंचाना चाहते हो आप? अपनी से मर्जी से बताइए ना, आप डिसाइड कर लीजिए आपका कितना मन है नीचे पहुंचाने का। 350, चलो मान लेता हूँ 350, आप कह रहे हैं तो 400, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खरीदते रहे, नीचे का सारा पैसा आपका है। 540 तक ही आपको ऊपर तक वेट करना है, इंतजार करना है जब तक कि ऊपर नहीं जाता है। ये सारा पैसा नीचे का आपका हो जाएगा। ऊपर करना क्या है इतने, क्यों? क्योंकि 543 से आपको कहाँ पर देखना है? 560 पे 600 पे देखना है। मत देखो ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में मत देखो। ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप 500 शेयर मारोगे, 1000 शेयर मारोगे, 200 शेयर मारोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हाँ ये नीचे गिर सकता है और मुझे नीचे ही चाहिए, जब तक आप किसी शेयर को खुद नहीं बोलोगे नीचे गिर, तब तक स्टॉक मार्केट के अंदर मजा नहीं आने वाला है। तो जो गंदगी है ना उसे निकाल कर फेंक दो, त्यागी बन जाओ आप। समझ रहे ना कि त्यागी, जब तक कि देखिए गंदगी को फेंकना ही पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि 2+2 = 4, ये आपको मानना ही पड़ेगा। जब तक कि राइट आंसर की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आपको ये ध्यान में लगाना जरूरी है कि जो सही चीज है उसको मानना ही पड़ेगा। आपको मानना ही पड़ेगा कि कम कम शेयर खरीदने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप अगर आपने पहले ही मान लिया कि ये शेयर नहीं गिरने वाला और वो गिर गया, तो कितनी बार गिरा है आपका शेयर? आपने जब शेयर खरीदा वो कितनी बार गिरा है?
बाबूजी मेरा शेयर तो गिर ही जाता है। अरे भाई, जब पता चल गया मेरा शेयर गिर जाता है, इसका मतलब अनुमान ठीक नहीं लग रहा, और अनुमान कभी स्टॉक मार्केट ठीक लगाने नहीं देता है। अगर किसी वजह से आपने शेयर खरीद लिया भी है ना, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप प्रॉफिट में बेचे, वो आपको बिल्कुल तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर आपने खरीद भी लिया है तो वो कहेगा नहीं, अब तू वेट करके दिखा दे। तो आप वेट भी कर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, तब आपका बिल्कुल आप पूरे पोटेंशियल में हैं। अब स्टॉक मार्केट आपका कुछ नहीं कर सकता भाई। क्यों? क्योंकि एक तो कम कम शेयर भी खरीदा, लिमिट लगाई, 5,000 से ज़्यादा का माल नहीं खरीदूंगा, खरीद के होल्ड किया, आपने पूरे पैरामीटर को फॉलो किया, अब आपका पैसा बन जाएगा। अब किसी शेयर में नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 5,000 से ज़्यादा का माल खरीदा ही नहीं है, उसके अंदर कम कम शेयर खरीद के जाने दो, नीचे गिर जाए, गिर के बर्बाद हो जाए, खत्म होने दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी दूसरी कंपनी से ले लेंगे पर प्रॉफिट। अगर वो बर्बाद भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया तो बर्बाद हो गया ना। तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, अब समझ में आ गया। यहाँ पर इस तरह से ऊपर नीचे होता रहेगा, और एक बार नहीं जाने कितनी बार ये हुआ है। जब भी गिरा है इस शेयर ने सिर्फ एक ही बात बोली है, मैं गिरूंगा तो सही, लेकिन गिरने के बाद मैं प्रॉफिट बना के दूंगा। यानी कि किसी ने अगर गिरावट पे खरीद लिया है तो मैं उसका घर भर दूंगा। देख लीजिए, गिरूंगा मैं जरूर, लेकिन गिरने का मतलब मेरा सिर्फ प्रॉफिट बनाना, गिरने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बनाना, गिरने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बनाना, गिरने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बनाना। इसके बीच में बस सिर्फ एक ऐड कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा इस शेयर पे नजर बना के रखेंगे, गिरावटें आपको मिलेगी। जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, अभी बताया कल ही खरीदने के ना, देखें इसके अंदर पोटेंशियल आपको मिलेगा। अब देखिए, मैं आपसे कहने लगूं, मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है, ये वीडियो मैंने इस लेवल पे बनाई, मान के चलेंगे ये जो यहाँ लेवल था, ये 2010 की बात करें या फिर अभी हाल फिलहाल की ही बात कर लें, चलिए ये यहाँ पर बात करें 2014 के अंदर, तो 308 में मैंने आपको वीडियो बनाई कि इसके अंदर पोटेंशियल है, जान है, बढ़िया है, बढ़िया, आपने नज़र बना के रखी, ठीक है। शेयर नीचे की तरफ गिरता चला जाता है, ठीक है। अब आप इन शेयर्स में नज़र बना के रखें, आपको वैल्यू मिल रही है सस्ते में, बड़ा प्लेयर कोड़ियों के दाम खरीदेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो कोड़ियों के दाम ही खरीदेगा, वो महंगा कभी शेयर को खरीदेगा नहीं, महंगा बेचेगा। तो जब भी आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं तो ये जरूर देख लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि कोई हमें माल चिपका रहा है महंगा, आपको लगे कि हम महंगा माल चिपका रहा है, तो सतर्क हो जाइए कि हाँ भाई, मैं अब फंसने वाला हूँ, ये मुझे महंगा बेच रहा है। तो कोशिश करो सस्ता खरीदने की, थोड़ी सी दिक्कत होगी, पहचानने में दिक्कत होगी, लेकिन एक चीज आपका हमेशा साथ देगी, क्या? जब भी कभी किसी शेयर को खरीद रहे हैं, कम शेयर खरीदेंगे, कम शेयर खरीदोगे। जैसे कि अदानी पावर नीचे की तरफ गिर रहा था, 260 पे आपने फंसे, तो 5 शेयर खरीदे, हाँ दिक्कत हो रही भाई, गिर रहा है, 5 शेयर गिर गया, गिर गया, अरे भाई गिर रहा तो गिर ही रहा है, गिर रहा, अरे भाई गिर ही रहा है, गिर रहा, अरे भाई गिर ही रहा है, कहीं दिख नहीं रहा ऊपर चढ़ता, गिर ही रहा, गिर ही रहा। वह 5 शेयर से गिर ही रहा तो गिर ही रहा है, काम खत्म। फिर क्या करना, गिर जाने दो, फिर अच्छे थे। एक यहाँ पर ये है कि उसने 5,000 ही शेयर खरीद लिए, अब उसके बाद पैसे ही नहीं नीचे खरीदने के लिए, खेल खत्म हो गया। गिरावट का फायदा वही ले सकता है जो कम शेयर खरीद रहा हो। इस फॉर्मूले को अपने बांध लीजिए, स्टॉक मार्केट लूट लीजिए। हिम्मत है तो देख लीजिए आजमा के। तो इन्फोसिस कंपनी है, लगातार डिविडेंड भी दे रही है आपको, एक शेयर का इसने 1,000 शेयर भी कर दिया, बोनस भी लगातार देती जा रही है, बहुत बार बोनस इस शेयर ने दे दिया है। कंपनी इतनी शानदार है कि विदेशों से 85%, 80% से 85% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू निकालती है। यानी कि विदेशों के अंदर अपनी छाप छोड़ना, जहाँ पर देख के लोग कांप जाते हैं, विदेशों के अंदर जाने के लिए भी पैसा नहीं होता है, तो ऐसी जगह पे अपना डंका बजाना, मतलब समझ लीजिए। तो दो कंपनियां ऐसी हैं जो कि इन्फोसिस और टीसीएस शानदार कंपनी है। इनमें से मैं इन्फोसिस आपको अभी रिकमेंड कर रहा हूँ, टीसीएस को भी बोलता हूँ। देखिए, ये रिकमेंड करना कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इस शेयर से पैसा कैसे कमाएं। ये तो इन्फोसिस जो है ये निफ्टी 50 का अच्छा खासा वेटेज रखता है, और जो पहला शेयर बताया एसबीआई, वो निफ्टी 50 के अंदर भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, बैंक निफ्टी के अंदर भी। यानी कि उठक पटक देखने को मिलती रहेगी आपको। ऐसा नहीं कि आपको वेट करना है कि भाई नीचे गिर जाए 500-600 रुपए तब खरीदूं। ये बीच बीच में गिरावट होंगी। देखिए, अभी बीच में गिरावट हुई थी, कितना रिकमेंड किया आपको, खरीदो जो गिरा है। अच्छी कंपनी की डिमांड इतनी ज्यादा होती है, गिर गई तो वो बढ़ जाएगी, डिमांड है उसकी, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप नज़र बना के रखें, कब गिरेगा पैसा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस शेयर में नज़र बना के रखें, काफ़ी शानदार इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने आपको दिखाया कि आज तक किसी को तो नुकसान हुआ नहीं है, तो आपको कहाँ से नुकसान होगा, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट इतनी ज़्यादा मजबूत है, शानदार, किसी तरह की कोई दिक्कत है। देखिए, बस आपको एक ही चीज़ का फॉर्मूला लगाना है, ये थोड़ा सा चार्ट ऊपर की तरफ है तो थोड़ा सा गिर जाए और अच्छा,
थोड़ा सा सही होगा, क्योंकि जब भी बढ़ा है थोड़ा सा गिर जाता है, लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो गिरावटें इनमें मिलेगी आपको, आपको बस नज़र बना के रखना है। बस ये है कि गिरावट पे डरे ना, डर लग रहा है आपको तो उसका सॉल्यूशन बता के मैंने रखा है कि कम शेयर खरीदें। गिरावट देखिए, कम शेयर खरीदेंगे, खरीदते ही गिर गया तो रुक जाओ, और गिरेगा तो रुक जाओ, गिरेगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा। और जब गिरता है तो इसका मतलब आपको वो सिखाता है कि आपका जो लेवल था बिल्कुल सही नहीं था। आपने खरीदा, खरीदते ही भागना शुरू कर दिया तो समझ जाइएगा कि आपकी बिल्कुल पकड़ ठीक है। लेकिन खरीदते ही गिरना शुरू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम शेयर खरीदे हैं हमने। प्रैक्टिकल तौर पे, प्रैक्टिकल इसी तरह से किया जाता है ना, ये ऐसे किया जाता है प्रैक्टिकल। किसी झाड़ के अंदर अगर सांप है तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, किसी लाठी से आगे मारते हो, कोई पत्थर मारते हो, दिखे इधर उधर निकलेगा तब उसको मारेंगे। ऐसी बात बनती है ना कि डायरेक्टली जाओगे उसके अंदर, हाथ पैर आगे लगा दोगे और वो काट लेगा आपको। यही है ना, बिजली जब को पकड़ते हो तो टेस्टर देखते हैं ना, टेस्टर से लगाते हो, देखते हैं उंगली लगाते हो उस पे नहीं ना। तो यही सारी चीजें होती हैं। कभी गर्म चीज को देखना होता है तो इसमें एकदम से थोड़ा सा हाथ लगाओगे, एकदम हटा लोगे या लगा के रखोगे उसको समझ पाते हैं आपको। तो यही चीज होती है कि टेस्ट करना होता है आपको। टेस्टिंग करना बड़ा आसान है स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन आप वो करते नहीं हैं। बस अभी वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि शानदार कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बस एकदम से ही खरीदना शुरू कर देंगे। देखिए, कभी भी आप इसके अंदर देखेंगे, 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, ठीक है, कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरे चार्ट पैटर्न को देखने के बाद क्या दिखाई दे रहा है कि गिरावटें होती हैं, लेकिन वो गिरावटों के बाद यहाँ पर शेयर भाग जाता है। गिरावट होती है भाग जाता है, गिरावट होती है भाग जाता है। तो यही तो सारी चीजें आपको देखनी है। सस्ता माल खरीदना है आपको। अब सस्ते माल का मतलब नहीं आप बैठे हुए हैं, आपको 5 साल हो गए, इस शेयर को आप खरीद ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि जिस दिन ये 1000 रुपए का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा, उसी दिन खरीदूंगा। भाई, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है ना, वो ज्यादा गिरता नहीं है। अगर कभी गिर जाए तो अच्छी बात है आपके लिए। दोस्तों, अगला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री। समस्या वाली बात क्या है, इसके साथ भी यही है, देखिए इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसी का है। हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो देखिए कितनी बार इसके अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। वॉलेटिलिटी का कारण क्या है कि निफ्टी 50 का सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो निफ्टी 50 के अंदर दुनिया पागल है। क्यों? क्योंकि एक ही दिन के अंदर या तो डबल पैसा हो जाएगा या पैसा चला जाएगा, 2-3 गुना पैसा हो जाएगा या सारा पैसा चला जाएगा। यही होता रहता है। उसके अंदर लोग पड़े हैं कि हाँ, किस दिन मेरा 5 गुना 6 गुना पैसा होगा, वो होता नहीं है। मेरा एक आंदोलन चल रहा है, मैंने कई बार आपको बताया, कॉल पुट छोड़ो आंदोलन। इसके अंदर जल्दी से शामिल हो जाइए। बहुत सारे हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, इस वीडियो के बाद में आपको इसके बाद में दिखाता हूँ। इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या बता, इससे इस चार्ट को देखने के बाद क्या आपको दिखाई देता है, इसका मतलब सीधा ये है कि गिर जाऊं तो भाई छोड़ना मत। ये चार्ट क्या दिखा रहा है कि गिर जाऊं तो छोड़ना मत, मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है, मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्री ये बोल रहा है, मैं गिर जाऊं तो खरीद लेना, मेरी पावर बहुत तगड़ी है, मेरा नेट प्रॉफिट कभी देख लेना, मेरा रेवेन्यू कभी देख लेना उठा के। और मैंने इतने बड़ा कोई पीछे 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर ऐसा काम नहीं किया कि मेरा 10 गुना 20 गुना मैंने लोगों को पैसा बना के दे दिया। नहीं भाई, इसी तरीके से काम करना पड़ेगा आपको। ये चार्ट ये बोल रहा है कि मैं गिरूंगा बढ़ूंगा, गिरूंगा बढ़ूंगा, गिरूंगा बढ़ूंगा, गिरूंगा बढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि बैठ जाइएगा कि मेरा 10 गुना 20 गुना पैसा हो जाएगा ना। यहाँ पर कॉल पुट के अंदर काम चलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, आप पैसा बना के लीजिए। देखिए फिर यहीं यहीं पर इसी तरह का चार्ट बनना है। देखिए, ये गिरा है फिर बड़ा है, गिरा है फिर बड़ा है, गिरा है फिर बड़ा है, गिर रहा है, फिर आने वाले टाइम में बढ़ेगा। आप कहेंगे नहीं अब की बार नहीं बढ़ेगा, क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई नहीं बढ़ेगा? ऐसा क्या हो गया कि नहीं बढ़ेगा? आपकी बार गिर के खत्म हो जाएगा? समय देना पड़ेगा आपको। देखिए, समय नहीं है तो फिर कोई खेल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी पैसा आपका हर जगह बन जाएगा ना, समय मांगता है। ये क्या बोल रहा है शेयर, ये स्टॉक मार्केट क्या बोलता है आपसे, जानते क्या बोलता है? मैं बताता हूँ कि तूने 2450 पे खरीदा है, इसको बेच दे तू यहाँ पे 2312 पे, बेच दे इसको, नुकसान में बेच तू बस हमेशा, ये बोलता है। बड़ा प्लेयर नीचे की साइड में, पता है उसको, पता है कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मैं 2500 में बेचूंगा तो लोग खरीद लेंगे, आराम के साथ यहाँ पर खरीदेगा 2300 पे, 2500 बेचेगा, 200 रुपये का मुनाफा लेगा। कोई नहीं, उसके लिए उसे 1-1.5 महीने 2 महीने वेट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कभी उबार आएगा, गुब्बार आएगा, पैसा बनेगा। लेकिन एक इंसान कभी फेल नहीं होता है। कब? कि एक इंसान जिसको बहुत जल्दी पैसा चाहिए वो तो फेल हो जाएगा। लेकिन एक इंसान है यहाँ पर, 2400 पे भी उसने 2 शेयर खरीदे, 2350 पे 2 शेयर खरीदे, नीचे की तरफ गया 2300 पे फिर 2 शेयर खरीदे। इसी तरह से पिछले 20 साल से इस शेयर को
उसने तोड़ रखा है। कहता है कि बस मुझे तो मुर्गी मिल गई पैसा कमाने के लिए, मुझे तो एक सोने की मुर्गी मिल गई है पैसा कमाने के लिए। आज तक कहीं भी किसी लेवल पे कोई फंसा हो, पैसा दिया है, समय ले सकता है, पैसा दिया है। सैलरी तो डेली आती नहीं है बाबूजी, तो इतनी जल्दी भी क्या बात है, 30 दिन के अंदर सैलरी आती है ना, तो आराम से खरीदें। क्या दिक्कत हो रही है? काम करें, अपनी मेहनत करें, जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, कोई दिक्कत